गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में कि तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो होता क्या है, ये समझेंगे हम इस वीडियो में। एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको समझिएगा क्या है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये कहावत तो सुनी होगी। वही है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कैसे कि यदि कोई भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर बोल सकते हैं, कोई भी मार्केटर बोल सकते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, जो सबसे पहले मार्केट में आएगा, नीड को एनालाइज करेगा और उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, उसको सबसे पहले एडवांटेज भी होगा। जैसे पहले नीड को समझिए, ठीक है। उस नीड के अकॉर्डिंग आप उस चीज का प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और क्लेरिफिकेशन करता हूं आपको कि जैसे मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम मान लेते हैं ईयरबड्स हैं, हमारे ईयरबड्स हैं। उसकी नीड किसी ने देखी होगी सबसे पहले कि यार किसी को जो लीड्स होती हैं हमारी, एयरफोन होता है वो केबल वाली पसंद नहीं है, ये विदाउट ब्लूटूथ वाली हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इसका डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो सबसे पहले जिसने खोला होगा उसको सबसे पहले एडवांटेज भी हुआ होगा, सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ होगा। उसके बाद भले ही कोई आए होंगे लेकिन सबसे पहले उसको तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ था। उसको बोला जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइए हम डेफिनेशन के थ्रू अब समझते हैं इसको। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, द फर्स्ट मूवर एडवांटेज रेफर्स टू द एडवांटेज गेन बाय द कंपनी दैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट। समझ में आ गया होगा पहली लाइन बिना कुछ करे ही, क्या कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एक रेफर्स है, क्या है कि एडवांटेज गेन किया जाता है कंपनी के द्वारा जिसने सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में। ठीक है। द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एनेबल अ कंपनी टू एस्टेब्लिशमेंट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड recognition of product services loyalty before other entrants to the market। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का कहने का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी पहली बार आती है तो वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कर देती है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में, ठीक है। और प्रोडक्ट में लॉयल्टी भी एस्टेब्लिशमेंट करके रखती है बिफोर अदर, उससे पहले, किसी के आने से पहले। अब देखिए, कोई भी, जैसे मैंने बताया ईयरबड्स बनाए किसी ने। अब जैसे मान लेते हैं बोट कंपनी हो गई, बोट कंपनी के ने हमारे ईयरबड्स बनाए, हमारी उस पर लॉयल्टी भी है, स्ट्रांग उसने ब्रांड भी बना रखा है, टॉप का प्रोडक्ट है। अब कोई दूसरी कंपनी आएगी भी तो हम दूसरी कंपनी पे ट्रस्ट कम दिखाएंगे, बल्कि रादर देन बोट की कंपनी पर। बोट की कंपनी हमारी क्या है, टॉपेस्ट ब्रांड पे एक एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ओनली रेफर्स टू द लार्ज कंपनी दैट मूव्स इनटू अ मार्केट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों को मिलती हैं। जैसे अमेजॉन वॉज नॉट द फर्स्ट कंपनी टू सेल अ बुक। अमेजॉन है वो पहली वो कंपनी नहीं है जिसने बुक सेल किया है ऑनलाइन। However, it was the first company to achieve significant scale deadline of the business। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन पहली कंपनी नहीं है जो बुक सेल करती है ऑनलाइन, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट स्केल है, बहुत बड़ा स्केल है, इसकी वजह से अब ये आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले आती हैं। जैसे बिल गेट्स है, उन्होंने लीड्स तैयार किया, वो किया, सॉफ्टवेयर कंपनीज तैयार की और आज इस्टेब्लिशमेंट करके बैठे हैं। उनको क्रैक करना बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है लोग दूसरी कंपनियों पर। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उनको इन सब चीज़ का फ़ायदा होता है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।